नमस्कार दोस्तों। जून 29 को अपनी धरती अपने एक्सिस पर एक जबरदस्त तेजी के साथ एक चक्कर मारती है, जो कि 24 घंटे से पहले अपना रोटेशन को कंप्लीट कर लेती है। कितना पहले? 1.59 मिली सेकेंड पहले, यानी कि एक सेकंड का 1000वां हिस्से से थोड़ा सा ज्यादा। फिर जुलाई 26 को पिछले का अपना रिकॉर्ड को तोड़ते हुए धरती और एक जबरदस्त फराटेदार चक्कर अपने एक्सिस पर मारती है और उसमें अंतर रहता है मात्र 1.50। इससे पहले भी कई दफा ये तेजी को दर्ज किया गया है। साल 2020 और 2023 में भी ये तेजी को दर्ज किया गया है। पर आज हम धरती के तेज घूमने के बारे में चर्चा ही क्यों कर रहे हैं? इससे होगा क्या? क्योंकि एक सेकंड का 1000वां हिस्सा बहुत ही नगण्य होता है। पर ये न्यूज मिलने के बाद से वैज्ञानिकों और टेक जगत के बड़े बड़े कंपनीज जैसे कि गूगल, मेटा एंड माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज के होश उड़े हुए हैं। पर क्यों? हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। हम सब जानते हैं कि धरती की अपने एक्सिस पर घूमने का गति से ही दुनिया भर में समय तय होता है। आंकड़ों के मुताबिक धरती सदी में एक चक्कर लगाने में कुछ मिलीसेकंड ज्यादा समय लेती है। पर इसका कारण को लेकर के वैज्ञानिकों में मतभेद हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि इसका कारण पृथ्वी का इनर और आउटर लेयर में परिवर्तन। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि टाइड और जलवायु परिवर्तन की वजह से ये हो रहा है, और कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि समंदर और चैंडलर वेवल की वजह से ये हो रहा है। पर अभी तक कोई पुख्ता तथ्य सामने नहीं आ पाया है। अब चलिए जानते हैं समय तय कैसे होता है। 1967 से पहले धरती की गति से ही समय तय किया जाता था, पर 1967 के बाद आया एटॉमिक घड़ियां। एटॉमिक घड़ियां आने के बाद समय थोड़ा सा सटीक होने लगा, पर अभी तक भी नाविक और समंदर यात्री चांद, सूरज और धरती के गति से ही समय का आकलन करते हैं। अब दोनों घड़ियों में 0.9 सेकंड्स का अंतर रहता है। इस अंतर को दूर करने के लिए एक सेकंड यानी कि एक लीप सेकंड को उसमें जोड़ दिया जाता है। 1972 से लेकर के अभी तक 27 टाइम्स इस लीप सेकंड्स को जोड़ा जा चुका है। चलिए इसको और एक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हमारी धरती को 360 डिग्री चक्कर लगाने के लिए 24 घंटे लग जाते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। पर 24 घंटे को हम जब सेकंड में डिवाइड करेंगे तो 86,400 सेकंड हो जाता है। पर 86,400 सेकंड एग्जैक्ट ना हो करके 86,400.002 सेकंड्स होता है। ये 0.002 सेकंड्स मिल करके एक साल में 2 मिली सेकंड बन जाता है, और 3 साल तक जब ये प्रक्रिया चलती है तो ये मिल करके 1 सेकंड एक्स्ट्रा हो जाता है। इस 1 सेकंड एक्स्ट्रा हर 3 साल में इसको कहाँ एडजस्ट किया जाता है, चलिए जानते हैं। इसी 1 सेकंड का अंतर को इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम से मिलाने के लिए अर्थ रोटेशन सेंटर यानी कि जो फ्रांस में अवस्थित है, उसके वैज्ञानिकों के द्वारा इस 1 सेकंड को हर 3 साल में जून 30 या दिसंबर 31 को मिडनाइट को इस 1 सेकंड को इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम के साथ एडजस्ट कर दिया जाता है। ये काम पहले भी 1998, 2005, 2008 और 2016 को भी हो चुका है। चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इससे जुड़ा हुआ बता देते हैं। लीप सेकंड जोड़ने के दिन में रॉकेट लॉन्चिंग नहीं किया जाता है, क्योंकि समय की गड़बड़ी की वजह से आपका प्रोग्राम में फेल्योर हो सकता है। अब आते हैं एक्चुअल मुद्दे पर, जो समस्या के बारे में हमने पहले चर्चा किया था। हाल ही के दिनों में धरती की गति एटॉमिक घड़ी से तेज हो गई है और तालमेल नहीं बैठ रहा है। इसीलिए वैज्ञानिक अभी सोच रहे हैं कि 1 सेकंड एटॉमिक घड़ी से कम करने के लिए, पर ये इतना आसान नहीं होगा। अभी तक बहुत बार हमने देख भी लिया और सुन भी लिया कि एक लीप सेकंड को जोड़ा गया है, जिसको पॉजिटिव लीप सेकंड कहते हैं। पर अभी आ रही है बात नेगेटिव लीप सेकंड की, जो अभी तक कभी भी नहीं हुआ है। ये काम बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। अब आइए जानते हैं टेक जगत के बड़े बड़े कंपनियों के होश क्यों उड़ा हुआ है इस नेगेटिव लीप सेकंड्स के बारे में सुनने के बाद। अभी तक जितने भी प्रोग्राम्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स लीप सेकंड का मतलब पॉजिटिव लीप सेकंड ही समझते हैं, क्योंकि उसका प्रोग्रामिंग ही ऐसे किया हुआ है।
और 1 सेकंड जब जोड़ा जाता है तो कंप्यूटर समझ जाता है कि 1 सेकंड जोड़ा गया। पर अभी तक का प्रोग्रामिंग में नेगेटिव लीप सेकंड्स का कंसेप्ट ही नहीं है, उसके प्रोग्रामिंग में अभी तक उसको सेट नहीं किया गया है। अगर कंप्यूटर्स में नेगेटिव लीप सेकंड्स का प्रोग्रामिंग नहीं किया जाएगा तो कंप्यूटर्स टाइमिंग वगैरह को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे और सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स फेल्यूर हो सकता है। बहुत बड़ा चैलेंज आगे आने वाला है। किसी भी डिवाइस की घड़ी 23 आवर्स 59 मिनट्स एंड 59 सेकंड्स के बाद 23 आवर्स 59 मिनट्स 00 सेकंड पर पहुंचती है और फिर 00.00.00 से पुनः शुरुआत करती है। पर नेगेटिव लीप सेकंड के बाद घड़ी 23 आवर्स 59.58 सेकंड्स के बाद एकदम से 00.00.00 पर पहुंच जाएगी, जिससे सारे प्रोग्राम्स क्रैश हो सकते हैं और सारे डेटास भी करप्ट हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी डिवाइस का डाटा टाइम स्टैम्प के साथ ही डिवाइस में सेव होती है। दोस्तों, यही वो कारण है कि टेक जगत के बड़े बड़े कंपनीज यानी कि गूगल, मेटा एंड माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज इस नेगेटिव लीप सेकंड्स के बारे में सुनने के बाद उनके होश उड़ा हुआ है और वह यह भी मांग कर रहे हैं कि ये नेगेटिव लीप सेकंड्स को ना घटाया जाए। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स और वैज्ञानिकों का कहना है कि ये लीप सेकंड को घटाने का समय शायद 2029 में आ सकता है। गाइस, ये नेगेटिव लीप सेकंड्स का समस्या कितना बड़ा है और इसके बारे में कुछ जानकारी आपके पास है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं और एक इंफॉर्मेटिव वीडियो में।